हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले तो आज हम अपनी जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं जो हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे पास की जाती है। अब सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है वो देखते हैं। व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज चेंज्ड और द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज चेंज। जहाँ पर हमारी जो शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज हो रही है या फिर हमारा रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, तो उस कारण से हमारी जो शेयर कैपिटल है उसमें चेंजेस आएंगी। ठीक है, उसकी जो कैटेगरी है वहाँ पे चेंज आएगी। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री है वो क्या है, ठीक है, इस टाइप की अगर कैपिटल रिडक्शन हो रही है तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पुराने वाली जो शेयर कैपिटल थी वो चली गई, इसलिए हम उसे कर देंगे डेबिट। दूसरी, टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब न्यू शेयर कैपिटल क्रिएट हो रही है तो ये क्या है, यहाँ पर ये न्यू क्रिएट हो रही है, इसे कर दिया क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन क्या है, यहाँ पर जब भी कैपिटल रिडक्शन इफेक्ट में आएगी, ठीक है, जैसे जैसे कैपिटल कम होती जाएगी तो उसको हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड पे डाल देंगे, या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अलावा हम यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बना सकते हैं। अब ओल्ड शेयर कैपिटल में क्या आएगी, यहाँ पर पुराने वाले जो शेयर्स थे उनकी पेड अप वैल्यू, ठीक है, और न्यू शेयर कैपिटल में क्या आएगा, नए वाले शेयर्स की पेड अप वैल्यू। इसके अलावा कैपिटल रिडक्शन में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड व्हेन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट चेंज ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इट डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है कि फेस वैल्यू की जो है शेयर्स की वो भी नहीं चेंज हुई, या फिर हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड था प्रेफरेंस शेयर्स में वो भी नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, अगर यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स या फिर डिवेंचर होल्डर्स जो हैं, ठीक है, वो कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा अमाउंट लिखने वाले हैं, इनका रिस्पेक्टिव जो इन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस अपना किया होगा उसका अमाउंट लिखा जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल लिखा जाएगा। इसके बाद अगली एंट्री है कि व्हेन एनी कंटिंजेंट लाइबिलिटी अराइजेज एंड इज टू बी पेड इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रही है, उस टाइम पे कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ जाती है और उसकी इमीडिएटली पेमेंट होनी होती है, तो उसकी दो जर्नल एंट्रीज पास होती है। सबसे पहली एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी पेएबल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन की बजाय आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पर आपकी जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है उसका नाम पता है, जैसे इस केस में यहाँ पर हमें पता है कि मान लो कि सेल्स टैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट भी या फिर सेल्स टैक्स अकाउंट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एंट्री बनेगी इसको पे करने की, वो है लाइबिलिटी पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जितनी आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे पे होने वाली है वो यहाँ पर आप इन एंट्रीज में उस अमाउंट को भर दोगे। इसके बाद अगली एंट्री है इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज़ एप्रिशिएटेड। अब मान लो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर किसी एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, तो वहाँ पर उसकी एंट्री क्या बनेगी, रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री व्हेन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स पास लॉसेज एंड एक्सेस वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स, ठीक है। जब हम लोग इस कैपिटल रिडक्शन वाले अमाउंट को यूज़ करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स को यूटिलाइज कर राइट ऑफ करने में, या फिर पिछले कोई लॉसेस थे पुराने हमारे उनको राइट ऑफ करने में, या फिर कोई और एसेट्स की एक्स्ट्रा वैल्यू थी, ठीक है, उसको राइट ऑफ करेंगे, तो उसकी एंट्री हमारी बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू सरप्लस अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप के जो हमारे एसेट्स हैं इनको राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ कर दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए, डिस्काउंट राइट ऑफ किया, तो ये सारी एंट्रीज हो गई। इसके अलावा और इस एंट्री में हम लोग कुछ और एसेट्स को भी राइट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग और पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स को भी राइट ऑफ कर सकते हैं, टू पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, अगर हमें प्लांट और मशीनरी की एक्सेस वैल्यू कम करनी है, टू अदर एसेट्स अकाउंट, ठीक है, अगर हमें हमारे पास कोई और एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम करनी है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में तब बैलेंस जाएगा अगर फिर भी हमारे पास ये सारा काम करके ये सारी की सारी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये सारे एसेट्स में से वैल्यूज़ एक्सेस वैल्यूज़ को कम करके या फिर हमारे एसेट्स को राइट ऑफ करके अगर हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस बच गया, तब हम जाके उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अदरवाइज़
अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट मान लो नहीं बचा, ठीक है, तो हम उसे ट्रांसफ़र नहीं करते। हाँ जी, तो आगे बढ़ते। द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर राइट ऑफ करना है अमाउंट अपने एसेट्स का, ठीक है, तो उसको या फिर अपने जो लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ करना है, तो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ ये देखें कि वो अमाउंट हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। हम कर ही नहीं सकते, बेसिकली हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है उसको राइट ऑफ करना अगर हमारे पास वहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। बट इफ़ एनी रिजर्व अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, द सेम मे बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ द अक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व दिख रहा है हमें, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं पुराने कोई लॉसेज हैं या फिर कोई एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। द अमाउंट रिटर्न ऑफ और एप्रिसिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 years इन द बैलेंस शीट अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव एसेट्स एज अ रिडक्शन और एडिशन एज रिक्वायर्ड इन द शेड्यूल 3, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू में कोई एप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है, तो उसका जो इंक्रीज़ है वो हमें 5 साल तक अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ किया है, ठीक है, एक्सेस वैल्यू को कम किया है, राइट ऑफ किया है, ठीक है, तो उसकी जो वो कम वाली वैल्यू है वो भी हमें अपनी बैलेंस शीट में 5 साल तक दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमने राइट ऑफ किया या जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ वो दोनों ही हम शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद the words and reduce should be added to the name of the company for such a period as the court deems fit, ठीक है। अब यहाँ पर as reduce जो है ये वाले वर्ड जो है यहाँ पर हमारी कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर दे सकती है कि वो अपनी जो कंपनी जिसमें कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुई है उसमें अपने वो कंपनी नाम के साथ कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए यहाँ पर एंड रिड्यूस लगा के रखे, ताकि जो उसके साथ डील करता है, जो भी इंसान उसके साथ डील करे उस कंपनी के साथ, उन्हें पता रहे कि यहाँ पर इस कंपनी ने इस टाइप की कोई रिकंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।